वेलकम टू सनातन तक। मेरा नाम है सुमित गंगवार और आप देख रहे हैं सनातन तक। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदू धर्म का इतिहास बताने की कोशिश करूंगा। चलिए जानते हैं सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म के बारे में। हिंदू समुदाय का इतिहास सबसे प्राचीन है। इस धर्म को वैद काल से भी पूर्व का माना जाता है, क्योंकि वैदिक काल और वेदों की रचना का काल अलग अलग माना जाता रहा है। यहाँ शताब्दियों से मौखिक परंपरा चलती रही, जिसके द्वारा इसका इतिहास व ग्रंथ आगे बढ़ते रहे। उसके बाद इसे लिपिबद्ध करने का काल भी बहुत लंबा रहा है। हिंदू धर्म के सर्वपूज्य ग्रंथ हैं वेद। वेदों के रचना काल का आरंभ 1500 ईसा पूर्व से है, यानी यह धीरे धीरे रचे गए और अंततः पहले वेद को 3 भागों में संकलित किया गया: ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जिसे वेद त्रयी कहा जाता था। मान्यता अनुसार वेद का विभाजन श्री राम के जन्म के पूर्व पुनर्वा राजश्री के समय में हुआ था। बाद में अर्थवेद का संकलन ऋषि अर्थवा द्वारा किया गया। वहीं एक अन्य मान्यता अनुसार श्री कृष्ण के समय में वेद व्यास कृष्ण देवयापन ऋषि ने वेदों का विभाग कर उन्हें लिपिबद्ध कर दिया था। मान्यता अनुसार हर द्वापर युग में कोई न कोई मुनि व्यास बन वेदों हिंदू धर्म की उत्पत्ति पूर्व आर्यों की अवधारणा से है, जो 4500 ईसा पूर्व मध्य एशिया से हिमालय तक फैले थे। इसके बाद क्रमशः यहूदी धर्म 2000 ईसा पूर्व, बौद्ध धर्म और जैन धर्म 500 ईसा पूर्व, ईसाई धर्म सिर्फ 2000 वर्ष पूर्व और इस्लाम धर्म आज से 1400 वर्ष पूर्व हुआ। धार्मिक साहित्य अनुसार हिंदू समुदाय की कुछ और भी धारणाएं हैं। रामायण, महाभारत और पुराणों में सूर्य तथा चंद्रवंशी राजाओं की वंश परंपरा का उल्लेख उपलब्ध है। हिंदू समुदाय के इतिहास ग्रंथ की माने तो ऋषि मुनियों की परंपरा के पूर्व मनुओं की परंपरा का उल्लेख मिलता है, जिन्हें जैन धर्म में कुलकर कहा गया है। ऐसे क्रमशः 14 मनु माने गए हैं, जिन्होंने समाज को सभ्य और तकनीकी संपन्न बनाने के लिए अथक प्रयास किए। धरती के प्रथम मानव का नाम स्वयंभू मनु था और प्रथम स्त्री शत्रुपा थी। महाभारत में 8 मनुओं का उल्लेख है। इस वक्त धरती पर 8वें मनु वैश्वत की ही संतानें हैं। 8वें मनु वैश्वत के काल में ही भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। हिंदू समुदाय की काल मापनी सबसे बड़ी है। पुराणों में हिंदू इतिहास का आरंभ सृष्टि की उत्पत्ति से ही माना जाता है। ऐसा कहना है कि यहाँ से शुरुआत हुई, यह शायद उचित नहीं है। फिर भी हिंदू धर्म ग्रंथ महाभारत और पुराणों में मनु से भगवान कृष्ण की पीढ़ी तक का उल्लेख मिलता है। हालांकि इतिहासकारों की माने तो हिंदू समुदाय का प्रारंभ सिंधु घाटी की सभ्यता से माना जाता है। वहीं ग्रंथों में लिखित दस्तावेज इससे कहीं आगे की बात करते हैं, परंतु कोई भी तथ्य सत्यता पर आधारित नहीं माने जाते हैं। इसके साथ ही अनेक साक्ष्य कभी कभी इतिहास वेताओं के पसीने तक छोड़ा देते हैं। उदाहरण के लिए सन 2019 में प्राप्त श्री राम के 6000 वर्ष प्राचीन भित्ति चित्र जो इराक में मिले, साथ ही कल्प विग्रह नामक शिव प्रतिमा जिसका कार्बन डेटिंग आयु 28,450 वर्ष आंकी गई थी। ये सारे प्रमाण हिंदू समुदायों को कहीं अधिक प्राचीन बनाते हैं। धर्म लगभग 5000 वर्ष से व्यवस्थित विकसित हुआ है और 7 चरणों के रूप में देखा जा सकता है कि दूरमीन एक दूसरे से है। कुछ हिंदुत्व के अधिवक्ताओं का मानना होगा कि 12,000 साल पहले हिमयुग के अंत तक हिंदू धर्म को अपने संपूर्ण रूप में ऋषियों के लिए प्रकट किया गया था। हिंदुत्व के इतिहास में पौराणिक कथाएं सिर्फ समय समय पर इतिहासकार गणना नहीं कर सकते। हाल के दिनों में हिंदू धर्म को खुला स्त्रोत धर्म के रूप में वर्णित किया गया है। अनोखा है, लेकिन सच है कि इसमें कोई परिभाषित संस्थापक या सिद्धांत नहीं है और ऐतिहासिक और भौगोलिक वास्तविकताओं के जवाब में इसके विचार लगातार विकसित होते रहते हैं। यह कई सहायक नदियों और शाखाओं के साथ एक नदी के रूप में सबसे अच्छा वर्णित है। हिंदुत्व शाखाओं में से एक है
और वर्तमान में बहुत शक्तिशाली है। कई लोग स्वयं को नदी के रूप में मानते हैं, दूसरे धर्म का सम्मान करता है, बल्कि अपने धर्म के बराबर ही समझता है और ये मानता है रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक ही है। चाहे वो वसुदेव कुटुंबकम जैसे वर्ड्स ही सारे संसार एक ही परिवार हो या सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे सन्तु निरामया।